जनरल साहब, आपने सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली से खिताब किया था, उसमें उन्होंने खुलकर बात की इंडिया में जो हो रहा है इंतहा पसंदाना इंडिया का रवैया, शिद्दत पसंदाना इंडिया की जो पॉलिसीज, उस हवाले से बात की उन्होंने। आपने भी वो खिताब सुना होगा। कितने नंबर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को? कुछ सीखा भारत ने? जी, आपने ये देखा होगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने जो यूएन के लिए उठाई, वो एक मानवता के लिए उठाई थी। और उन्होंने कोरोना और यूएन पे क्वेश्चन किए थे कि यूएन का क्या रोल है विश्व शांति के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने सिर्फ एक रीजन की आवाज उठाई थी। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक विश्व के लिए आवाज उठाई। तो मैं आप देखेंगे, दोनों की तुलना करके आप स्वयं ही जान पाएंगे कि उनका विजन कितना था और उनका विजन कितना। देखिए साहब, इमरान खान साहब ने जो बात की, वो कश्मीर का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने इंडिया के बारे में ये सब बातें की। लेकिन आप इंडिया करके देखिए, इंडिया में अगर मुसलमान वाकई दुखी होते, वाकई उनके ऊपर इस तरह की तशद्दुद होती, वाकई उनके ऊपर इतना जुल्म होता, तो आप देखिए दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है वो हमारे यहाँ नहीं रह रही होती। और इसके अलावा भी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन्हें भारत के मुसलमान बुला करके नहीं लाते, मतलब जोर डाल करके कि भैया उन्हें वहां से बर्मा से हटाओ, यहाँ पर लाओ। तो अगर मुसलमानों के लिए महफूज जगह नहीं है हिंदुस्तान, तो फिर इतने सारे मुसलमान कैसे रह रहे हैं हमारे यहाँ? दूसरी बात, फिर रोहिंग्या मुसलमान हमारे यहाँ कैसे आ रहा है? और रही बात सिख और ईसाइयों की, बल्कि ईसाई तो मैं आपको बताऊं, पंजाब में ईसाइयत पहले कभी नहीं थी। आज आपको ढेर सारे चर्च मिल जाएंगे। मिशनरीज जो हैं, डेनमार्क के मिशनरीज और दूसरे कई यूरोपियन ममालिक की जो मिशनरीज हैं, वो यहाँ आके एक्टिवली सपोर्ट कर रही हैं, अपने लोगों को बढ़ा रही हैं। बहुत सारे, मेरा एक सहाफी सिख दोस्त था जिस चैनल में काम करता था, उसके पिताजी सिख हैं, पगड़ बांधते हैं, मतलब साफा जो सिखों का अटायर होता है, और वो ईसाई बन गया है। तो किसी को कोई एतराज नहीं है इस बारे में। हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग दुखी हैं जिनकी कोरोना के कारण नौकरियां चली गई हैं। लेकिन वो जो आप बोल रही हैं कि आपका इशारा जिस तरफ है कि साहब दो समुदायों में संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप आकर के देख सकती हैं, या फिर आपके अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट से उन्हें भेज करके आप रिपोर्टिंग करवाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो नहीं चले, ब्राह्मण्स के अलावा छोटी जो जात जो आपकी, ये मलिया कुछ कहना चाह रहे हैं, बल्कि आप ही कहना चाह रही है कि ब्राह्मण्स के अलावा जो दीगर जातें हैं हिंदुओं की भी, उनको they are literally looked down upon by Brahmins, isn't it so? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी जात पात का कॉन्सेप्ट है, शूद्र, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आप बोल रही हैं, ये दरअसल क्या है कि आपको ये मालूम है कि हिंदुओं में 4 जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, शूद्र सबसे दलित ही बोलते हैं। हाँ, दलितों के बारे में बता रहा हूँ। हमारी मायावती जो है, ये तो क्या जो दलित होते हैं, जिनको शूद्र कहते हैं, वो क्या इंसान नहीं होते? हाँ, क्या वो इंसान नहीं है? पंकज साहब, चले पंकज साहब, आप यहीं से जरा शुरू कीजिएगा। आप जरा प्लीज, मैं जरा आपकी इजाजत से ब्रिगेडियर हारिस को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। आई थिंक जब से ये गवर्नमेंट आई, आप मुझे बताएं कि समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, गुजरात में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, और फिर लिंचिंग ऑफ काउस। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि किस तरीके से बेचारे वो कौ अगर खरीद के लेके जा रहे गए तो उनके साथ क्या जुल्म होता है। उसके बाद मुसलमानों को जो खड़े खड़े मारे, दिल्ली इंसिडेंट जब ट्रंप आए थे तो न्यू दिल्ली में क्या किया गया मुसलमानों के साथ, वो आप इसको देखें। आई थिंक जितने मुसलमान वो परेशान हैं। और सबसे बड़ी तो जो कश्मीर की बात की गई, क्या अब कभी और मैं साथ जरा ये भी ऐड कर लूं ब्रिगेडियर साहब, गुजरात में जो हुआ था तारीखी जुल्म था वो, और गुजरात में जिसने वो जुल्म किया था तब वो वजीर आला था, और उसको उसकी शाबाशी ये दी गई कि कुछ साल बाद वो बंदा इस टाइम पे वजीर आजम है भारत का। यानी किस बुनियाद पे? क्या उसके सीवी में है, क्या उसके खाते में है? गुजरात जुल्म की दास्तानें गुजरात में, तो आज वो वहाँ का प्रधानमंत्री है। डॉक्टर फिजा इसको देखें, वो उनके वहां पर अमेरिका ने और बरतानिया ने इनके वीजे देने इनको बंद कर दिए थे। और इसके बाद जो एक अभी आपके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, जो उन्होंने जिक्र भी किया, इस्लाम फोबिया जो हाल है कि वहाँ कोविड-19 में कह रहे हैं मुसलमान कोविड लेकर आ रहे हैं, ये हालत है उनको आइसोलेट करने की। इस तरह विक्टिमाइजेशन हो रही है। फिर सिविल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, NRC आ गया, वो किसके खिलाफ है? तो ये अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से वो एक
जो एक पूरा एक नक्शा बदल दिया सेकुलर इंडिया का। अब तो बिल्कुल वहाँ बल्कि मुसलमानों को साबित करना पड़ेगा कि वी आर लॉयल टू दिस कंट्री, हम यहाँ के रहने वाले, हम यहाँ के इंडिया रह गया। बिल्कुल, हाँ। यस मैम। देखिए मैम, आप इंडिया के अंदर जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इवन जुडिशरी में और आर्मी के अंदर भी हाई रैंकिंग प्लस यंग ऑफिसर्स भी, आप ये देखेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा प्रदर्शन है, माइनॉरिटीज का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, कोई भेदभाव नहीं है। उसके अलावा जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि जब CAA, आप ये देखिए कि कितने क्या किसी की नागरिकता गई है क्या? किसी भी माइनॉरिटी की किसी की नागरिकता गई है? मेरा आंसर है माइनस, जीरो नहीं माइनस। पूछना ही चाहती हूँ सर कि अगर इतना ही अच्छा भाईचारा है तो फिर खालिस्तान की डिमांड क्यों करते हैं? माजरत चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, भारत के बीच में बोलने के लिए मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन किसने कह दिया आपको कि उन्हें बराबर का हक नहीं है? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस क्रिकेट और हॉकी, ये मैं बता दूं, एक मिनट मुसलमान कम्युनिटी से हुए हैं। अच्छा सर, हमारे यहाँ सिख जो है आबादी उसकी बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन टैक्स पेइंग कम्युनिटी है, बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स देते हैं, और ये बहुत बड़ी सरमाएदार कम्युनिटी है। ये फौज में भी जाते हैं, सरमाएदारी का काम भी करते हैं, राइट, ये आम पॉइंट बिल्कुल। सर वो तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी क्या मिल रही है? मतलब देखें ना, आपके अपने बीजेपी कथा कलामी के लिए माजूद खाऊं सर, आपके अपने बीजेपी और RSS के आपको लोग बरमला कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को। देखिए ना, बीजेपी की अब मुझे वो याद आती है लड़की, बड़ी जबरदस्त थी, एक इंडियन लड़की बड़ी वायरल हुई थी आज से चंद माह पहले, जिसने खुलकर मोदी साहब को एक्सपोज किया था भारत में खड़े होकर। सोशल मीडिया पे बहुत, हाँ, वो हिंदू थी ना, वो मुसलमान थी ना, क्रिश्चियन थी ना, वो सिख थी, वो हिंदू लड़की थी जिसने हिंदुस्तान में खड़े होकर मोदी की फैशिस्ट अप्रोच को बेनकाब भी किया, और उसने खुद को डिस्टेंस किया। हम पढ़े लिखे जो हिंदू कम्युनिटी है भारत की, हम ऐसे नहीं है जैसे मोदी हैं। डॉक्टर फिजा खान जी, अगर मोदी साहब फाशिस्ट होते तो दूसरी बार 303 सीटें लेकर के संसद में नहीं आते, और जिस अमेरिका ने उन्हें कभी बैन किया था, उसी अमेरिका ने किस तरीके से उनका इस्तेकबाल किया, ये आप भूल गई क्या? जो आप बोल रही मासूम है, वो पत्थर मारने वालों को आपने खुद मासूम बोला। वो मासूम क्यों पत्थर मारते हैं हमारे फौज पर? क्योंकि वो फौज उन आतंकवादियों से, उन दहशतगर्दों से लड़ रही होती है। बुरहान वानी दहशतगर्द था, उसे वहां के लोगों ने हीरो बना दिया। तो आपकी फौज आतंकवादी नहीं है? तो आपकी फौज क्या है? आपकी फौज क्या है? वर्दी में आतंकवादी, वर्दी में आतंकवादी। तो आपकी फौज जो है बिना वजह की टेंशन करती है। हमारी फ्रीडम फाइटर के लिए फौज है। कहाँ बात करें आतंकवादी? लोगों की बिनाई आप छीन रहे हैं। औरतों की किस्मत दरी, रेप के वाकयात होते हैं, बूढ़ी खवातीन का रेप किया जाता है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कर्फ्यू पाकिस्तान ने लगाया था कि आपकी फौज ने और आपने। अच्छा एक मिनट, लिहा, ये बड़े स्मार्ट है, गोल कर रहे हैं। पंकज साहब एक मिनट, कर्नल साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, जरा इसका जवाब दे दें कि जो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने भारतीय बैंकों की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके हवाले से जो बताया है, ये जरा बता दें ये पैसा। अच्छा एक मिनट पंकज साहब, अगर पाकिस्तान, एक मिनट मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज आजाद हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ बुरा होगा, आपके हिंदुस्तान का मीडिया चीख चिल्ला के उस बात को पिंक और रेड या मैरून करके बताएगा। वो वैसे होगी भी नहीं। अभी 5000 हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया आपके मुल्क में। मुसलमान बनना है और जो इंडिया में थे उनको मार दिया, मुसलमान के साथ शादी कर लेती है। कभी बिल्कुल इसके लिए रमेश कुमार साहब बिल्कुल ये एहतजाज कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए एक मिनट, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ये अहम पॉइंट आपने मुझे याद करवाया, इनका जवाब ले। देखिए मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, और ये आज फ्री प्रेस है इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड के कॉरेस्पोंडेंट्स इंडिया के अंदर हैं। आप ये देखिए वहां पे हमारे मुस्लिम भाई और अन्य सिख, बौद्ध, जैनिज्म, दे एंजॉय द इक्वल राइट्स। वो सभी अपना विकास कर रहे हैं और सभी अपने शांति प्रिय से रह रहे हैं। छोटी मोटी घटनाएं कभी हो सकती है। 72 फिरके हैं मुसलमानों के भारत में, एक साथ रह रहे हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है।